रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं मुलजिमा सुमैया आसिम, जो कि एक जज की वाइफ हैं, और उनका केस जो कि उन्होंने अपनी मुलाजमा रिजवाना पे बहमाना तशद्दुद किया, और जब वो केस सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और फिर अदालत में पटिशन दाखिल हुई, तो इस खातून ने, जो कि जज की वाइफ हैं, घर बैठे ही ज़मानत ले ली थी। और इस केस के हवाले से हम आपको बताएंगे कि अब तक क्या क्या हुआ और आज क्या हुआ। तो आइए व्लॉग शुरू करते हैं। नाज़रीन, पिछली जो तारीख़ थी जिसमें सुमैया आसिम जो है वो आई थी अपनी ज़मानत के लिए, क्योंकि इन्होंने जो अबूरी ज़मानत घर बैठे ली थी, ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी, उसके लिए वो पिछली पेशी पर जब पेश हुई थी तो जज जनाब फ़ारूक फ़रीद साहब ने हिदायत दी थी कि एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए और वो जो है इस तमाम तर केस के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा ले और अपनी अथेंटिक रिपोर्ट जो है गैर जानिबदाराना तैयार करे। तो इस GIT के कन्वीनियर DIG ऑपरेशन को बनाया गया था और एक नोटिस के ज़रिए ISI IB का एक नुमाइंदा भी इस GIT में शामिल है। SSP CTD काउंटर टेररिज्म के SSP इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं। ये 5 लोग जो हैं इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। ये तो थे वो 5 लोगों के बारे में हमने आपको बताया कि ये लोग तहकीकात कर रहे हैं। अब आपके जहनों में केस ताज़ा हो जाए तो हम आपको मुख्तसरन वो बयान सुना रहे हैं जो मुलजिमा ने बच्ची के हवाले से दिया। तो मुलजिमा की जब तफ्तीश के लिए GIT के मेंबरान मुलजिमा से मिले हैं तो बच्ची से मुताल्लिक़ जब सवालात किए हैं तो बच्ची पे तशद्दुद के हवाले से जब सुमैया आसिम से तफ्तीश शुरू की गई तो बजाय सवालात के जवाब देने के मुलजिमा ने बच्ची के वालिदैन पर इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर दी और अफसरान को बताया कि हमारे घर में मुलाजमा नहीं थी, हमने खुदा तरसी में इस बच्ची को आला तालीम व तरबियत के लिए इसके वालिदैन से लिया था, क्योंकि इसके वालिदैन इंतहाई गरीब हैं, उनके मज़ीद 10 बच्चे हैं। सुमैया ने बताया कि मैं बच्ची के वालिदैन की इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपये दे चुकी हूँ, जिसका सबूत मेरे जज शौहर के इजी पैसा अकाउंट में मौजूद है। मुलजिमा ने बच्ची पे तशद्दुद के हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हुए कहा कि बच्ची को जल्दी बीमारी है जिसकी वजह से इसके आँखों और सर में ख़ारिश रहती है। हमने इसे मरहम ला कर दिया मगर ये इस मरहम को अपने सर पर नहीं लगाती थी। खातून से पूछा गया कि बच्ची के सर पर चोटें हैं वो कैसे आईं। बच्ची के हाथ और पैर भी टूटे हुए हैं। इस पर इसने कहा कि मुझे नहीं पता कि बच्ची के सर पे कैसे चोटें आईं और बच्ची के हाथ या पैर कैसे टूटे। जबकि इसने GIT के जो मेंबरान हैं उनसे सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि डंडे मारे गए हैं, तो डॉक्टर कह रहा है कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, तो क्या डंडे मारने से फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। क़िस्सा मुख्तसर, खातून ने किसी भी किस्म के तशद्दुद से इनकार करते हुए ख़ुद को कोशिश यही की है कि मैं किसी भी तरह से बेकसूर साबित हो जाऊं। जबकि प्रीवियस जो इसने बयान दिया था इसमें इसने कहा था कि मैं नफ्सियाती हूं। तो नाज़रीन, नफ्सियाती होने से जो फ़ायदा उठाया जाता है, आपने मुतादिद केसों में देखा होगा। एक मुलजिम था, इंसान नुमा भेड़िया, जिसका नाम ज़ाहिर जाफ़र था। जब अपनी दोस्त को कत्ल किया और जब वो अदालतों में पेश हुआ तो उसने उसके वालिदैन ने यही पता नहीं कहाँ से डॉक्टर भी जमा कर लिए, वकील भी जमा कर लिए और साबित किया कि ये तो नफ्सियाती मरीज़ है और इससे अनजाने में इस तरह से होगी। कुछ माह पहले आपने एक केस और आपकी नज़र से गुजरा होगा, सारा इनाम का, जिसमें जो मारूफ जर्नलिस्ट हैं अयाज़ मीर, उनका बेटा जो है उसको जब गिरफ़्तार किया गया और उससे जब बयानात लिए गए तो उनके वकला ने भी और उनके जो ज़र ख़रीदे हुए डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी यही साबित करने की कोशिश की कि ये नफ्सियाती मरीज़ है। तो नाज़रीन, जुर्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं और जब अपने गले में आती है तो ये लोग नफ्सियाती मरीज़ हो जाते हैं। तो इस खातून ने पिछले बयान में ख़ुद को कहा था कि वो नफ्सियाती मरीज़ है। अच्छा,
खातून अपने आप को बेकसूर साबित करने की मुकम्मल कोशिश करती रही और यही कहती रही कि मैंने उस पर तशद्दुद नहीं किया, मैंने खुदा तरसी में उस बच्ची को लिया था, हम उसको पढ़ाना चाह रहे थे। और आखिरी दलाइल उस औरत ने अपने हक़ में देते हुए कहा कि जब हमारे घर से बच्ची गई है तो इसके बाजू, पैर, हाथ सब सलामत थे। बहरहाल GIT के जो अफसरान हैं, जो 5 मेंबरान हैं, वो मुल्ज़िमा के बयान से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुए और अपनी रिपोर्ट लेके वो चले गए। अदालत में आज क्या हुआ मुख्तसरन पेश करूँगी। आज कोर्ट में जज की बीवी सुमैया आसिम की ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की समाअत थी। दोनों जानिब के वकला पेश हुए, बच्ची की फ़ैमिली के मेंबरान आए, मुल्ज़िमा सुमैया आसिम को अदालत में लाया गया। काफ़ी लंबी समाअत थी, दोनों जानिब के वकला ने तफसीली दलाइल दिए। सुमैया आसिम के जो वकील थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह साबित करें कि उनकी मवक्किला बेकसूर है, बच्ची पे कोई तशद्दुद नहीं किया गया, जबकि बच्ची को वालिदैन के हवाले ख़ुद सुमैया आसिम अपनी गाड़ी में बिठा के छोड़ने गई थी। और इस हवाले से उन्होंने इस तमाम तर कार्रवाई का जो मलबा है, तमाम तर चीज़ों का मलबा है, वो IO पर डालते हुए कहा कि IO गफलत बरत रहा है। अभी तक इसने बस स्टैंड से CCTV फुटेज हासिल नहीं की। अगर डेटा उड़ गया तो हमारे बहुत सारे गवाहान को भी नुकसान पहुँचेगा और हमारी मवक्किला को भी। अगर ये डेटा उड़ जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। जिस पर जज जनाब फ़र्रुख फ़रीद साहब ने अदालत में मौजूद IO पर बरहम होते हुए कहा कि आप बस स्टैंड से फुटेज हासिल करें, आपका काम है कि दोनों जानिब का मौक़िफ़ जो है वो बयान करें और तफ्तीश जो है वो मेरिट पे करें। तो इस हवाले से हम आपको ये बताएं कि वकील ने जब ये बात IO के हवाले से कही तो उसने उसी दौरान अपनी पास से एक USB जज साहब को दी, जिसमें से बस स्टैंड की CCTV फुटेज जो है उन्होंने बताया अदालत को कि इसमें वो फुटेज हैं। हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए ये CCTV फुटेज बस स्टैंड से हासिल कर ली है, जबकि IO ने हासिल नहीं की। जज साहब को रिक्वेस्ट की गई कि आप ये USB कमरे अदालत में रखे लैपटॉप पे लगा के आप ख़ुद देख लीजिए कि बच्ची जो है वो किस तरह से कार का दरवाज़ा खोल के नीचे उतर रही है और वो मुसलसल 2-2.5 घंटे अपनी वालदा के साथ बैठी है। तो ना तो सर में चोटों के कोई निशान ऐसे वाज़े हो रहे हैं और ना ही बच्ची के कोई हाथ और पैर टूटने की निशानदेही हो रही है, क्योंकि बच्ची कार का दरवाज़ा खोल के ख़ुद उतर के अपनी वालदा के पास गई है। और ये USB में मौजूद जो फुटेज थी कमरे अदालत में चलाई भी गई। मुल्ज़िमा के जो वकील हैं उन्होंने ना सिर्फ CCTV फुटेज जो है वो कमरे अदालत में चलवाई और बिल्कुल अपने दलाइल से मुकम्मल तौर पे साबित करने की कोशिश की कि उनकी मवक्किला जो है बेकसूर है। और अपने दलाइल को मज़ीद मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कहीं भी फ्रैक्चर का ज़िक्र नहीं है। बच्ची 2-2.5 घंटे वालदा के साथ बैठी रही, कहीं कोई सर नहीं खुजाया, कहीं कोई हाथ और पैर टूटने के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो इसके जवाब में मुद्दई के जो वकला थे उन्होंने जवाब देते हुए अदालत को बताया कि बच्ची के गहरे ज़ख़म हैं, कुछ भर गए हैं और कुछ अभी ताज़ा हैं। मुल्ज़िमा सुमैया आसिम गुनाहगार है, इसकी ज़मानत कैंसिल की जाए। मुद्दई के वकील के दलाइल काफ़ी भारी थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो हमने भी आपको वीडियो दिखाई थी कि बच्ची का सर कई जगह से, खोपड़ी बाकायदा जो है डैमेज है और उसके ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं जो वाज़े नज़र आ रहे हैं उस वीडियो में। और हमने वो वीडियो लगाई थी तो YouTube ने हमें जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन दी कि आप ये वीडियो नहीं लगा सकते, इसलिए हम नाज़रीन वो वीडियो दोबारा नहीं लगा रहे। कहीं ना कहीं इंटरनेट पर होगी, आप जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पे पड़ी होगी। मुद्दई के वकील के जवाबात सुनकर जज फ़र्रुख फ़रीद साहब ने मुल्ज़िमा को ज़मानत नहीं दी और बाकायदा गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमा के वकील टाइम मांगते रहे और कहते रहे कि जब तक GIT की रिपोर्ट नहीं आ जाती हमारी मुवक्किला को ज़मानत दी जाए, मगर जज फ़र्रुख फ़रीद साहब ने ऑर्डर दिया कि इनको फ़ौरी तौर पर बाहर लेकर जाएं और फिर पुलिस के शहजाद बुखारी की सरबराही में मुल्ज़िमा को गिरफ़्तार करके जेल रवाना कर दिया गया। आखिर में जज फ़र्रुख फ़रीद साहब ने
دونوں جانب کے وکلا کو، آئیو کو اور GIT کے ممبران کو کہا کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کریں، مکمل تحقیقات کریں، غیر جانبدارانہ ہو کے تحقیقات کریں۔ سچ کو ڈھونڈنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا، اور اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جج صاحب نے، فاروق فرید صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے اس کیس پہ سماعت کرنا اور اس کیس کے حوالے سے فیصلے کرنا، کیونکہ یہ جو ملزمہ ہے یہ میرے دوست جج کی وائف ہیں، بیوی ہیں، لیکن جب بات انصاف کی آتی ہے تو اس میں اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارا منصب ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں۔ ناظرین، بڑی اچھی بات کی فاروق فرید صاحب نے کہ انصاف جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں اپنے پرایوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو آج اس کیس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین، کیا معاملہ ہے یہ تو تحقیقاتی جب رپورٹ آئے گی GIT کی اور مزید شواہد آئیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ آخر کو یہ جج کی بیوی واقعی ملزمہ ہے یا بے قصور ہے، کیونکہ جس طرح سے CCTV فوٹیج چلائی گئی وہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے اس سے آپ باخبر ہوئے ہوں گے۔ اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹ۔ اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس بہن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔